Now what is an accounting equation that you can see on the screen? This we have seen in dual aspect concept if you remember. हमने dual aspect concept में देखा था बेटा ये accounting equation is what exactly? Total assets is equal to total liabilities. आपको याद है dual aspect concept में हमने देखा था that every business transaction will have at least two impacts. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट होंगे? मिनिमम 2 इंपैक्ट, दैट टू इन सच अ वे दैट ऑलवेज टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. सेम इक्वेशन आपके सामने दिया है. टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इज द बेसिक इक्वेशन. टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी. आगे हम इसको बाइफरकेट करते हैं. लायबिलिटीज कैन बी बाइफरकेटेड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. लायबिलिटी को हम कैसे बाइफरकेट करते हैं बेटा? कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. सो ये देखिए, कैपिटल इज इक्वल टू total assets minus outsiders liability or total assets is equal to capital plus outsiders liabilities. So total asset का equation क्या है? आपको याद होगा हमने ऐसे कुछ लिखा था, if you remember correctly, that how we have written this equation. हमने लिखा था total assets is equal to net worth plus outsiders liabilities. बराबर है? इसी को हम आगे क्या लिखते हैं? total assets is equal to capital plus outsiders liability. That way around we can write down the equation. इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं. Total assets is equal to capital plus outsiders liabilities and total assets is equal to net worth plus outsiders liability. इस तरह से हम लिख सकते हैं as far as this particular thing is concerned. अब इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब कुछ भी ट्रांजैक्शन आप ले लीजिए, इसमें फिट बैठता है एंड अल्टीमेटली फाइनल total assets is equal to total liabilities और total assets is equal to net worth plus outsiders liability. ये इक्वेशन में बिठाना है, उस तरह से हमें देखना है. So accounting equation signifies that assets of a business are always equal to total of its liabilities and capital. ये तो हमने देखा है. और ये कौन से कंसेप्ट के अंडर देखा बेटा हमने? Dual aspect concept. Dual aspect concept says that every business transaction will have two impacts and that is in such a way that total assets is equal to total liabilities. The equation is expressed as follows: assets is equal to liabilities plus capital, or total assets is equal to total liabilities, or total assets is equal to capital plus outsiders liabilities, or total assets is equal to net worth plus outsiders liability. ऐसा इसका बाइफिकेशन दिया है. Fundamental equation gives the foundation to double entry system of bookkeeping, which says that for every debit there is equal and corresponding credit. हर डेबिट के लिए वहां पे इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है, ये भी हमने देखा था. सो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. बराबर है? ये क्या किया बेटा उन्होंने? ये देखो, ये जो कैपिटल है इसको इधर लेके आया और टोटल असेट को इधर लेके आया. सो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. और कैपिटल को आगे ही रखिए, राइट में कैपिटल को आगे रखिए. आउटसाइडर लायबिलिटी इधर आएगा तो उधर का प्लस इधर माइनस हो जाएगा. टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. आगे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. ये तो हमने देखा है शुरुआत में. एंड टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी. घुमा के दिया है कि आपको जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड में रखो, बाकी की लेफ्ट हैंड में लेके आ जाओ. प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा. इस तरह से इक्वेशन दिया है. अब ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहां से आगे उन्होंने पूरा सम सॉल्व करके दिया है दैट हाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ऑलवेज गोइंग टू मैच. सम सॉल्व करके दिए और बाद में बहुत सारे अनसॉल्व दिए. एंड दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक, क्योंकि पहले हमने इसमें क्या देखा? ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, उसके बाद modern method for recording transaction, and now we are going to see accounting equation how it is going to match. तो अभी हमें यहाँ पे accounting equation देखना है. तो देखते हैं आगे सम कौन सा दिया है and how it is solved. ये देखिए, example, Rahul started business with cash rupees 50,000. हर बार की तरह example है, same examples are given. ऐसे ही कुछ examples हम पिछले 4 दिन से solve कर रहे हैं. Am I right? That somebody started business with capital rupees 50,000, है ना? राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैश आएगा आपके पास 50,000. इसके बजाय मैं यहां पे एक छोटा सा टेबल बनाता हूं आपके समझने के लिए. वैसे उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में ही ढालना है हमें, बट इस तरह से भी हम समझ सकते हैं इसको और काफी आसानी होगी इफ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वे अराउंड. ये देखिए, मैंने यहां पे टोटल एक टेबल बना लिया. अब इधर मैं क्या लिखूंगा? टोटल असेट्स एंड इधर टोटल लायबिलिटी लिखना चाहिए और इधर टोटल असेट लिखना चाहिए. इज दैट ओके? तो अभी मैं टेबल में बताऊंगा. लायबिलिटी साइड इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज असेट साइड. एम आई राइट? जब भी बिजनेस में कैपिटल आता है, अब ये कौन से फॉर्म में आया?
कैश में आया. So can I write down cash first on the asset side? Yes or no? What comes in? Cash comes in. Cash is an asset. Yes or no? So let's write down cash first. मैं यहाँ पे पहले cash लिखता हूँ बेटा आपके यहाँ पे. So I have written cash here. How much is cash? Cash is 50K. Am I right? और इसी के साथ और क्या आया बिजनेस में? Capital आया. And capital should be under total liabilities. So capital be 50K. Is there any outsiders liability as of now? नो अभी के लिए आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है. मतलब कितना है? 0 है. आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख सकते हैं. कैश 50,000, ये देखिए कैश 50,000 दिया है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे. कैपिटल 50,000 और लायबिलिटी 0. दैट इज हाउ इट इज गिवन. एंड 50,000 इज इक्वल टू 50,000 फाइनली. दिस वे अराउंड इट इज गिवन हियर. इस तरह से इन्होंने दिया है. कैन यू सी दैट? एनी डाउट इनटू दिस वन? यहाँ पे कोई डाउट है बेटा? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है. राहुल परचेस्ड मशीनरी. राहुल ने क्या खरीदा बेटा? मशीनरी खरीदी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000. मशीनरी कम्स इन. एस्पेक्ट वाइज चलते हैं. मशीनरी कम्स इन. मशीनरी कहां पे लिखूं बेटा? मशीनरी आई कैन राइट डाउन ऑन एसेट साइड. सो लेट अस राइट डाउन ऑन एसेट साइड. एसेट में लिखते हैं अपन. यहां पे मशीनरी लिखते हैं. कितने की लिखूं मशीनरी? मशीनरी इज ऑफ 10,000. असेट तो आ गया. लायबिलिटी आई क्या इसके बदले में? आनी चाहिए. कैश में खरीदा है, क्रेडिट में? क्रेडिट में खरीदा तो क्या आएगा? क्रेडिटर्स. एंड क्रेडिटर्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैपिटल और आउटसाइडर लायबिलिटी. ये आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई क्योंकि मशीन आपने कैपिटल से ये की क्या? खरीदी क्या? नहीं, आपने क्रेडिट में खरीदी है. तो देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं बेटा. नीचे उन्होंने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन. असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. पहले का कैश 50,000, अभी की मशीनरी 10,000 इज इक्वल टू कैपिटल 50,000. और आप कितना ऐड करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज व्हाट? आउटसाइडर लायबिलिटी. एम आई राइट? क्रेडिटर्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी. एंड फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन 60,000 इज इक्वल टू 60,000. कोई डाउट है इसमें तनिष? सन्ड्री इज नथिंग बट बंच. सन्ड्री का मतलब क्या है? बंच. कल जाके एक क्रेडिटर नहीं रहेगा, सब बहुत सारे रहेंगे. तो आप सिर्फ क्रेडिटर बोलेंगे तो भी कोई नुकसान की बात है नहीं बेटा. आप उसको क्रेडिटर बुलाइए या सन्ड्री क्रेडिटर बुलाइए. सन्ड्री का मतलब सीधा साधा है बस कि ये एक नहीं रहेगा, बंच रहेगा. तो यहां पे क्या ऐड करूं टेबल में? आई शुड ऐड हियर creditor, and creditor is part of outsider liability 10K. Now 60 is equal to 60. am I right? यहां पे कोई प्रॉब्लम है बेटा समझने में या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए आगे चलते हैं. तीसरा देखते हैं क्या दिया है यहां पे. राहुल परचेस गुड्स वर्थ ₹20,000. अभी गुड्स कैसे खरीदे आयुष? गुड्स कैसे खरीदे? कैश में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे? हाँ रश्मिता, कैसे गुड्स खरीदे बेटा? कैश या क्रेडिट? नहीं पता? नहीं ना, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए. अभी ये कैश में खरीदा. द ट्रांजैक्शन इज साइलेंट ऑन कैश एंड क्रेडिट एंड नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट प्रोवाइडेड. नहीं दिया. राहुल तो ओनर है, मैं खुद हूं राहुल, मेरा बिजनेस है. राहुल परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000. लेकिन किससे भाई? किससे खरीदा आपने? क्रेडिट में खरीदा तो किससे खरीदा? दिया क्या पार्टी का नाम? नहीं दिया. दिया क्या कैश एंड क्रेडिट? नहीं दिया. तो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ कैश में. मतलब क्या है आपके पास? गुड्स कितने के? 20,000 के. गुड्स आए मतलब असेट आया. कैन आई राइट इट डाउन एज स्टॉक? गुड्स आए मतलब असेट आया. कैन आई राइट इट डाउन एज स्टॉक? यस और नो तनिष? गुड्स आए मतलब आपको पास स्टॉक ऑफ गुड्स आया ना. आपने उसके लिए उसके एवज में क्या दिया? कैश दिया. तो क्या व्हाट कैन आई डू? मैं स्टॉक को ऐड करूंगा और कैश को माइनस करूंगा. जितना कैश है मेरे पास उसमें से 20,000 माइनस करूंगा बिकॉज गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. कैश क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड क्रेडिट. नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन. हेंस ट्रांजैक्शन शुड बी अज्यूम्ड ऑन कैश बेसिस. आयुष कंफ्यूज हो गया, बोले सर कैश कहां है? लेकिन कैश ही है ना. अजम्पशन बेसिस पे तो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? कैश पे ही हुआ है. तो चलिए माइनस करते हैं. किस में से माइनस करना है बेटा? माइनस करना है कैश से. और किस में ऐड करना है? स्टॉक में. स्टॉक कहां पे लिखेंगे? असेट या लायबिलिटी में? असेट में लिखना चाहिए. स्टॉक कितने का आया बेटा? ये स्टॉक आया 20,000 का. और कैश 50 माइनस 20. कैश कितने की बची?
30,000 की। अब कीजिए टोटल, इधर भी 60 उधर भी 60। उन्होंने यहां पे सॉल्व करके दिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए उन्होंने लंबा करके दिया है, हमने उसको छोटा कर दिया। क्यों? हमने बस टेबल बनाया लायबिलिटीज एंड असेट्स, और लायबिलिटी में 2 बाइफरकेशन, एक कैपिटल और दूसरा आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमने थोड़ा सा स्मार्ट काम कर दिया, फटाफट टेबल में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस हम वहां पे ही प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐड करना है तो ऐड कर रहे, माइनस करना है तो माइनस कर रहे, दैट वे अराउंड। अब उन्होंने इतना बड़ा लंबा खींच के दिया है। पहले बताया ओल्ड बैलेंस कैश का 50,000 प्लस मशीनरी 10,000 प्लस स्टॉक 0, ये ओल्ड वाला इज इक्वल टू 50 प्लस 10, मतलब पहले वाला अकाउंटिंग इक्वेशन उन्होंने खींच के नीचे बताया, अब उसमें प्लस माइनस किया। अब न्यू ट्रांजैक्शन, अब न्यू ट्रांजैक्शन आने की वजह से कैश में से 50,000 में से 20,000 गए, 50,000 में से 20 गए तो बचे कितने? 30,000 कैश बची, प्लस 10,000 की मशीनरी प्लस 20,000 का स्टॉक आया, इज इक्वल टू 50,000 का कैपिटल और 10,000 का आपका क्रेडिटर। तो आपका ये टोटल कितना हुआ? 30 प्लस 10 प्लस 20 60 ऑन टोटल लायबिलिटी साइड, एंड टोटल असेट साइड इज आल्सो 60,000। सो 60,000 इज इक्वल टू 60,000। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में बेटा? All 3 transactions are very clear. Let's move ahead and see the next transaction there. That okay done, 3 ही करके दिए उन्होंने। ये देखिए 60 इज इक्वल टू 60, इसमें कोई डाउट है बेटा? अगला ये सॉल्व करके अपन देखते हैं खुद यहाँ पे। सो लेट्स सी दिस वन। सो दिस वन, रोहित शर्मा, अरे बाप रे, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। चलो ये दूसरा वाला रोहित शर्मा है, गरीब वाला ऐसा बोलते हैं अपन, वरना रोहित शर्मा को 50,000 की क्या बात है। परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट, ओके, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट, रिसीव डिविडेंड एंड पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहां पे कम से कम 5-5 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके फिगर कुछ मैच करेगा, है ना? वरना इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन वो कहां से करने लगे? बिजनेस तो शुरू नहीं करेंगे वो 50,000 का, ये तो पक्की बात है। चलिए देखते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब ये कैसे सॉल्व करना है? हमने तो टेबल में किया, अब इन्होंने इस तरह से किया। ये देखिए इन्होंने इक्वेशन लिखा है, ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू assets, that is total assets is equal to liabilities plus capital। इस तरह से उन्होंने लिखा है कि assets, total assets is equal to liabilities plus capital, and how it is going to be solved। अभी 5 ट्रांजैक्शन दिए और पांचों ट्रांजैक्शन को उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है? दे हैव सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? टोटल assets is equal to total liabilities और टोटल assets is equal to capital plus outsiders liability। इस तरह से सॉल्व किया है। तो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा। पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है? साइड में टर्न ऑन योर वीडियो एंड सी ऑल द ट्रांजैक्शंस वेरी केयरफुली बेटा। सबसे पहला दिया है, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब कैश के साथ बिजनेस चालू किया, मतलब एस्पेक्ट क्या आएगा? कैश कम्स इन द बिजनेस। कैश कम्स इन द बिजनेस मतलब 50,000 का कैश आया असेट में, आया कि नहीं आया? बराबर है। इज इक्वल टू लायबिलिटीज में कुछ आया क्या? आउटसाइडर लायबिलिटी में अभी तो नहीं, अभी शुरुआत हुई है। सो लायबिलिटी में 0 प्लस कैपिटल कितना? 50,000। बिकॉज व्हेन कैश, when business is started with cash by the owner, cash comes in the business and owner is the giver, that is capital is the giver, proprietor is the giver। इसलिए कैपिटल में 50 ऐड किए, लायबिलिटी 0, असेट्स 50 और 50 is equal to 50। अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैचिंग। तो नीचे दिया 50 is equal to 0 plus 50। अब परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। जैसे ही गुड्स खरीदे तो असेट में गुड्स आपके ऐड हो जाएंगे स्टॉक बोल के, बराबर है क्या? तो ऊपर का कैश 50,000, अब पूजा स्टॉक 10,000, 50 प्लस 10 कैश में खरीदा है, क्रेडिट में, क्रेडिट में मतलब क्या ऐड होगा? क्रेडिटर्स। आउटसाइडर लायबिलिटी ऐड होगी, देखिए। सो 50 प्लस 10 ऑन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज इज 10,000 प्लस कैपिटल इज एज इट इज, नो चेंज। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, मतलब 50 का 50 एज इट इज आएगा। सो टोटल 60 इज इक्वल टू 60, दैट इज 10 प्लस 50। इस तरह से उन्होंने दिया है। तो किसी में चेंज हुआ तो उसमें चेंज किया है, जैसे 0 प्लस 10 किया। आउटसाइडर लायबिलिटी पहले 0 थी, अभी 10,000 ऐड हो गई, इसलिए 0 प्लस 10। कैपिटल पहले 50 था, उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ क्या? नहीं, उसमें 0 ऐड किया उन्होंने, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। और असेट में क्या चेंज हुआ? पहले का 50,000 कैश प्लस 10,000 के गुड्स, तो टोटल असेट्स इज इक्वल टू 50 प्लस 10 60,000। दैट वे अराउंड इट इज गिवन। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। गुड्स बेचे आपने, किसको बेचे? विराट को। कितने के बेचे बेटा? 20,000 के गुड्स आपने बेच दिए विराट को, है ना? तो गुड्स बेचे आपने क्रेडिट में 20,000 के, तो क्या ऐड होगा?
आपने गुड्स बेचे मतलब आपके गुड्स चले गए, आपके गुड्स चले गए मतलब स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा। और पैसा आया क्या? नहीं। क्यों? क्रेडिट पे बोला है, पैसा तो आया नहीं, मतलब कहां पे ऐड करना पड़ेगा? गुड्स तो माइनस हो गए, पैसा आया क्या? नहीं। पैसा कब आएगा बेटा? फ्यूचर में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा? डेटर्स। द कस्टमर टू हुम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, दे आर सपोज टू पे द मनी इन द फ्यूचर। मतलब एक असेट घटेगा, दूसरा असेट बढ़ेगा। कौन सा घटा? स्टॉक। कौन सा बढ़ा? डेटर्स। एक असेट बढ़ा और दूसरा असेट घटा, अकाउंटिंग इक्वेशन 60,000 पे ही रहेगा। क्यों? गुड्स से 20 माइनस करो और डेटर बोल के 20 ऐड करो। दोनों चेंजेस कहां पे होंगे? असेट में ही चेंजेस होंगे। लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज है क्या? नो चेंज ऑन लायबिलिटी एंड नो चेंज इन कैपिटल। क्यों? क्योंकि एक असेट बढ़ गया, दूसरा असेट उतने से ही घट गया। 60 इज इक्वल टू 60। देखिए बेटा, 60 माइनस 20 प्लस 20 किया उन्होंने। 60 असेट में 60 इज गिवन देयर, असेट में देख सकते हैं आप, यहां पे मैं बताता हूं आपको। ये देखिए 60 यहां पे दिया उन्होंने एज इट इज, तो ये 60 दिख रहा है, इसको हाईलाइट किया, उसमें से माइनस 20 किया आपने। माइनस 20 इज व्हाट? माइनस 20 इज गुड्स। गुड्स गए 20,000 के और उसके एवज में प्लस 20,000 क्या हुआ? डेटर्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस 20 माइनस 20 गेट्स कैंसल्ड। बचा क्या? फिर से 60 ही बचा। और इधर कोई चेंज है क्या? इधर कोई चेंज नहीं है। 10 प्लस 0। क्यों? बिकॉज देर इज नो चेंज इन आउटसाइड लायबिलिटी and there is no change in capital. 50 plus 0, 10 plus 0, 60. So it is 60 is equal to 10 plus 50, that is 60 is equal to 60. Are you getting this, students? समझ में आ रहा है? Next is received dividend rupees 500. अगला क्या दिया है आपको? डिविडेंड मिला, वो भी कितना मिला? 500 रुपए। कैश डिविडेंड आपको 500 मिला। So cash comes in the business and dividend is a income. अब याद रखना है, कोई भी चीज आप पे करेंगे, आप कोई भी चीज आप पे करेंगे या रिसीव करेंगे तो किस में ऐड होगा और किस में माइनस होगा? ब्रॉडली। क्योंकि अभी यहां पे तो हमारे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन हमने कंसिडर नहीं किया। अपने पास कितनी चीजें बेटा? ध्यान दो, इधर उधर बिल्कुल मत देखना। अपने पास कितनी चीजें बदलने के लिए? 3 ही चीजें। एक टोटल असेट्स, दूसरा कैपिटल और तीसरा आउटसाइडर लायबिलिटी। हमने एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस लिया क्या? यहां पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिया, इनकम एंड गेन्स लिया? नहीं लिया। तो इसका इंपैक्ट कहां पे बताना है? इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बताना है या तो कैश में और कैपिटल में। क्यों? क्योंकि अभी कमीशन रिसीव्ड हुआ है आपको, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ मतलब व्हाट? कैश कम्स इन द बिजनेस, मतलब कैश बढ़ गया। कितना? 500 से बढ़ेगा। अब कैश तो बढ़ गया, लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ाएंगे? हमने कोई हेड तो नहीं बढ़ाया, नहीं कुछ नहीं, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं होगा। इधर 500 ऐड हो गए, उधर कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पे इंपैक्ट ऐसे केस में याद रखिए, व्हेन वी डोंट प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, सच इंपैक्ट शुड बी गिवन ऑन कैपिटल। ऐसा इंपैक्ट किस पे देना चाहिए? कैपिटल पे। कैश का इंपैक्ट तो सीधा दिख रहा है आपको। डिविडेंड रिसीव हुआ मतलब कैश बढ़ा या नहीं बढ़ा? कैश तो बढ़ गया, तो सीधा लिखा देखो 60,000 प्लस 500। ये देखिए 60,000 प्लस 500 that you have written. What about outsider liability? No change. 10,000 plus 0 मतलब no change here. और आप इधर जाएंगे कैपिटल में तो पहले का 50 और अभी का 500, ये 50,500। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन लिमिटेड है। क्या है? टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, और टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। यानी यहां पे हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन ऐसा सेपरेट हेड बना रहे हैं क्या? हम नहीं बना रहे। तो उसका इंपैक्ट हम कहां पे देंगे? ऐड करेंगे तो कैपिटल में और माइनस करेंगे तो भी कैपिटल से ही माइनस करेंगे ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाए। और दूसरा क्या रास्ता है? आसान रास्ता है, ऐड वन हेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन असेट एंड ऐड वन हेड इनकम एंड गेन ऑन लायबिलिटी, देन इट विल मैच। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन है हमारे पास? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है क्या? टोटल असेट्स प्लस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम एंड गेन। ऐसा कोई अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाया क्या? नहीं। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज और एल्स टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। इतना ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसलिए अगर आपको कैश रिसीव हुआ
किसी भी एक्सपेंसेस या लॉसेस के अगेंस्ट आपने पे किया या किसी भी इनकम के अगेंस्ट आपने रिसीव किया तो उसका एडिशन करना है कैपिटल में और डिडक्शन भी करना है कैपिटल से, तो आपका फिर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट क्लियरली व्हाट आई वांट टू से? आई एम जस्ट सेइंग दैट बेटा कि जब भी आपको यहां पे इंपैक्ट पेड या रिसीव्ड में आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन में, तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे देना है? कैपिटल में, और दूसरा देना है कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस में। अभी क्या बढ़ा? कैश बढ़ा 500 रुपए, 60,000 प्लस डिविडेंड रिसीव्ड 500, तो ये टोटल हुआ 60,500। इज देयर एनी चेंज इन आउटसाइडर लायबिलिटी? नो, इट इज 10,000 प्लस 0 एज इट इज, बट नाउ 50,000 इज द कैपिटल इन विच यू आर गोइंग टू एड 500 एज योर डिविडेंड रिसीव्ड। सो 50,000 प्लस 500 ये हुआ 50,500 प्लस 10,000 आउटसाइड लायबिलिटी के, मतलब 60,500 इज इक्वल टू 60,500। आया समझ में? मैंने क्या बोला समझ में आया? और एक ट्रांजैक्शन दिया फटाफट आपको समझने के लिए, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 500। आपने रुपए 500 रुपए एडवर्टाइजमेंट पे किया। मैंने जस्ट अभी बोला पेड और रिसीव्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन अगर दिया तो इंपैक्ट किस में देना है? एक तो कैपिटल में 100% देना है, दूसरा इंपैक्ट या तो कैश में देना है या तो बैंक में देना है, डिपेंडिंग। यहां पे बैंक दिया है, कैश दिया, कैश दिया। आपने पे किया है, रिसीव किया, पे किया। पे किया मतलब कैश गोज आउट, माइनस करना पड़ेगा कैश में से। तो पहले का 60,500, उसमें से 500 माइनस करो एडवर्टाइजिंग के, बचा कितना? 60,000। और जो 500 इधर से माइनस किए उधर कहां से माइनस करने पड़ेंगे? कैपिटल में से। तो आउटसाइडर लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। 10,000 प्लस 0 इज 10,000, 50,500 माइनस 500 दैट इज ओनली 50,000। So this accounting equation is matching or not? Total 60,000 is equal to 60,000 आखिरी में। So this is how accounting equation is solved. Online students any doubt? Offline students any doubt? You can ask for these 5 transaction। बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है? एक ही चीज याद रखने को बोला मैंने, सिंपल। क्या? If any expenses are paid, if any income is received, impact must be given on capital account. If it is paid, deduct from capital. If it is received, add into capital. And what is the second impact? Second impact can be given either in cash or on bank account. कभी कभार होता है ना, बैंक में मिला, यहां पे बैंक में नहीं दिया, किस में दिया है? कैश में, इसलिए इंपैक्ट किस पे दिया हमने? कैश पे। लेकिन दोनों किस में आएगा? असेट्स में ही आएगा। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर असेट्स। Are you getting me? Any doubt? Students, any doubt beta? Online students, any doubt? Isha, Saidnya, any doubt into this one? Is this very clear? Yes or no? Isha and Saidnya. Sir, explain it again. Which one, my dear? Second. Purchase goods from Dhoni. No, third one. Sold goods to Virat. Yes. विराट को गुड्स बेचे तो आपके गुड्स चले गए बेटा बिजनेस के, तो गुड्स को माइनस कीजिए और गुड्स के बजाय एक असेट ऐड हो गया, क्योंकि आपने विराट को गुड्स तो बेचे लेकिन पैसा आया क्या? लगेज पैसा नहीं आया, पैसा आएगा फ्यूचर में। तो कौन सा असेट क्रिएट होगा साइडन्या? डेटर्स। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपके जो पुराने असेट थे 60,000 के, उसमें से 20,000 के स्टॉक माइनस किया और उसमें 20,000 का डेटर ऐड किया, क्योंकि एक असेट घटा और दूसरा असेट बढ़ा। राइट हैंड साइड में कोई इंपैक्ट नहीं है, नो इंपैक्ट ऑन आउटसाइडर लायबिलिटी, नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वन असेट दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स इज डिक्रीजिंग एज इट इज सोल्ड, अनदर असेट विच इज डेटर बिकॉज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो दूसरा असेट बढ़ रहा है और एक असेट घट रहा है। कौन सा असेट घट गया? स्टॉक ऑफ गुड्स। कौन सा असेट बढ़ गया? डेटर्स। सो इंपैक्ट क्या है? 0। क्यों? प्लस 20,000 माइनस 20,000 प्लस 20,000 डेटर के माइनस 20,000 स्टॉक ऑफ गुड्स जाने के, प्लस 20,000 और माइनस 20,000 इज नलिफाइड, दैट इज 0। सो इंपैक्ट इज नील। 60,000 इज इक्वल टू 60,000। सो दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 3। साइडना, इज दैट क्लियर? चलो, अगर यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द स्टूडेंट इज सेइंग दैट से इट इज नॉट ऑन क्रेडिट, इट इज ऑन कैश। अगर ये सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन कैश 20,000 होता तो क्या करते? सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन कैश 20,000 होता तो क्या करते? सीधी बात है, कैश में 20,000 ऐड करते और क्या नहीं, कैश में 20,000 ऐड करते और स्टॉक में से 20,000 माइनस करते। कैश में 20,000 ऐड करते, क्योंकि कैश आया या नहीं? आपने कैश में बेचा तो कैश आया या नहीं बेटा? कैश आया। कितना आया? 20,000। क्या बेचा?
गुड्स बेचे, कहां से बेचे, स्टॉक ऑफ गुड्स में से बेचे, तो स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 माइनस हुआ, कैश 20,000 ऐड हुआ। अब क्या हो रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 माइनस हो गया, लेकिन उसके बजाय ऐड क्या हुआ, डेटर्स। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस। अब उसके बजाय क्या होता, स्टॉक ऑफ गुड्स माइनस ही हो रहा है, लेकिन उसके बजाय कैश ऐड हो जाता। चेंज सिर्फ डेटर से कैश का हो रहा है, कैश में किया तो कैश ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में बेचा तो डेटर ऐड हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स वन एंड द सेम। Are you getting me? Be patient. Try to understand this. You can crack it. It is not at all difficult. तुम्हें confusing लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप करते जाओगे तो आसानी से होते जाएगा। That is not a problem. Yes, साइदन्या and ईशा, any doubt into this? इसमें कोई डाउट है बेटा? ईशा? Okay. I think we can solve one question then. अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये उन्होंने फिर से सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से ये भी आपको बता देता हूं, एक आखिरी वाला, तो अगला क्वेश्चन आप कर लेना। चलिए ये भी बता दूं। नाउ पे अटेंशन वेरी प्रॉपर्ली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस वेरी प्रॉपर्ली। इट इज नॉट पॉसिबल एज फार एज गेटिंग दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। You won't be able to get this unless and until this one is explained. Sit down and listen to me very carefully. So let's see this. What is given? Give the accounting equation for the following transaction. क्या दिए बेटा? देखते हैं आप, 5 ट्रांजैक्शन दिए। नंबर 1, रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस रुपीज 25,000। बदल दिया अभी, पहले कैश के साथ शुरू हुआ था, अब किसके साथ शुरू हुआ है, 25,000 बैंक बैलेंस के साथ। आदित्य ध्यान दो, वरना ये बाद में ध्यान में नहीं आता। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 5 ट्रांजैक्शंस नाउ। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? साइदन्या, यू आल्सो ज्वाइंट लेट, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेरी प्रॉपर्ली। इसको किस तरह से हमें ढालना है? टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी। मैंने आपको क्या बोला? सिर्फ एक चीज मैंने यहां पे रूल बोला, इफ कैश इज पेड और कैश इज रिसीव्ड एंड इंपैक्ट इज इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसका इंपैक्ट कहां पे देना है? सीधा कैपिटल पे देना है, और दूसरा या तो कैश पे देना है या तो बैंक बैलेंस पे देना है। तो ये चीज याद रखिए, एनीथिंग paid in the form of expenses and losses, anything which is received in the form of income and gains, then in such a case what you are supposed to do, impact first should be given on capital. Expenses या losses हुए तो capital में से माइनस करना है, इनकम और गेन रिसीव हुआ तो कैपिटल में ऐड करना है। ये पहला इंपैक्ट हुआ, और दूसरा इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? या तो कैश बैलेंस पे या तो बैंक बैलेंस पे, असेट साइड में, एंड दैट वे अराउंड द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी परफेक्ट। सो इज दैट वेरी क्लियर? क्लियर है बेटा? साइदन्या एंड ईशा, एनी डाउट इनटू दिस? चलो अब पहला ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करता हूं। रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस रुपीज 25,000। कैन आई से दैट बैंक इज द रिसीवर? क्योंकि उसने बैंक बैलेंस के साथ बिजनेस चालू किया है। बैंक इज द रिसीवर एंड देयर इज प्रोप्राइटर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो इसमें असेट कौन सा बड़ा बिजनेस का? कैश एट बैंक, क्योंकि बिजनेस चालू ही किया आपने, कैश के साथ नहीं चालू किया, आपने कैश एट बैंक के साथ चालू किया। कैश एट बैंक आपका असेट है या नहीं है? बैंक बैलेंस आपका असेट है या नहीं है? तो देखिए बैंक बैलेंस यहां पे दिया इक्वेशन में, असेट इज इक्वल टू 25,000, आउटसाइडर्स लायबिलिटी एज ऑफ नाउ 0 एंड कैपिटल इज 25,000, क्योंकि 25,000 के साथ आपने बिजनेस चालू किया है। So this is transaction number 1. Transaction number 2, purchased machinery for cash rupees 5,000. Interesting है बेटा, क्या खरीदा? असेट। किससे खरीदा? असेट से ही। क्यों? मशीनरी खरीदा और कैश दिया। मशीनरी खरीदा और कैश दिया, मतलब मशीनरी बढ़ेगा, कैश उतने से ही घटेगा। नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश चला गया बाहर और मशीनरी कम्स इन। मशीनरी कम्स इन एंड कैश गोज आउट। मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट देखिए, 25,000 का आपका टोटल असेट था बैंक बैलेंस का, उसमें से प्लस 5,000 हुआ। प्लस 5,000 क्या हुआ? मशीनरी कम्स इन। माइनस 5,000 क्या हुआ? कैश गोज आउट, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी और उसके एवज में कैश पे किया। मतलब 25 प्लस 5 माइनस 5, इंपैक्ट इज 25 ओनली, क्योंकि प्लस 5 माइनस 5 गेट कैंसल्ड। आगे कोई चेंज है क्या लायबिलिटीज और कैपिटल में? आउटसाइडर लायबिलिटी ना बढ़ी ना घटी, कैपिटल भी ना बढ़ा ना घटा, इट इज सेम एज इट इज। 25 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0, नो चेंज इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। 25,000 इज इक्वल टू 25,000। गेटिंग मी? समझ में आ रहा बेटा? थर्ड वन, व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट क्या दिया है?
दैट इज बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट. बिजनेस ने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? स्वरा से खरीदे. कितने हजार के खरीदे बेटा? 3,000 के गुड्स खरीदे. तो गुड्स खरीदे मतलब क्रेडिट में खरीदे या कैश में? सीधा क्रेडिट में बोल रहा है. मतलब क्या बढ़ा? स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़े. स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़े, लेकिन इसके एवज में कैश दिया क्या आपने? आपने बैंक से चेक दिया क्या? कैश दिया क्या? नहीं. पैसे गए क्या? नहीं. तो गुड्स कैसे खरीदे? क्रेडिट में खरीदे. सो कैन आई से वी आर क्रिएटिंग आउटसाइड लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर्स. तो पहले का 25 बैलेंस आपका बैंक बैलेंस एज इट इज प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स 3,000 इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी पहले के 0 अभी के 3,000 और कैपिटल एज इट इज पहले का 25 अभी का 0. तो 25 प्लस 0 और 0 प्लस 3 मतलब 25 प्लस 3 28,000 राइट हैंड साइड में देख सकते हैं. और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल असेट्स इज इक्वल टू 28,000. एनी डाउट इनटू दिस वन? ट्रांजैक्शन नंबर 4 यू कैन सी पेड फॉर सैलरीज. मैं इसकी बात कर रहा था बार बार. एनीथिंग विच इज पेड और रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and income and gain should have impact on capital. तो आप बोल रहे हैं पेड मतलब क्या है? हमने बार बार बोला है पेड और रिसीव्ड मतलब ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कैश. पेड फॉर सैलरीज, लेकिन यहां पे कैश है क्या? बोला बैंक बैलेंस के साथ शुरुआत की है तो उसमें ही ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना? तो पहले का कितना? 28. अब आपने पे किया या रिसीव किया? आपने पे किया. तो 3,000 कम होंगे या माइनस होंगे? माइनस होंगे. सो 28 माइनस 3 in terms of expenses paid in terms of salaries. 28 minus 3 25. और 3 कहां से माइनस करना है? आउटसाइड लायबिलिटी में तो माइनस नहीं कर सकते. कहां से माइनस करना पड़ेगा? कैपिटल से. तो पहले की 3,000 एज इट इज आउटसाइड लायबिलिटी के, लेकिन कैपिटल में क्या करना पड़ेगा? 25 माइनस 3 दैट विल बी 22,000. गेटिंग दिस? एंड द लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200. तो अभी पहले का बैलेंस कितना बचा है? 28 माइनस 3 किया तो बैलेंस कितना आया? 25,000. आपको अभी क्या मिला? इंटरेस्ट पे किया है या रिसीव हुआ? रिसीव हुआ है. कितना? 2,200 रुपए सिर्फ. तो 25,000 प्लस 200. रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब कैश रिसीव्ड. 25,000 प्लस 200 25,200. एनी इंपैक्ट ऑन आउटसाइडर लायबिलिटी? नो, इट इज 3,000 एज इट इज. एनी इंपैक्ट ऑन कैपिटल? यस. कैपिटल में भी ऐड करो. पहले का 22 अभी का 200. 22,200 प्लस 3,000 25,200 और इधर भी 25,200. टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. और टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी. बताइए साइदना, ईशा, इसमें कोई डाउट है? ये बड़ा क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत है इसमें? आर यू गेटिंग दिस परफेक्टली नाउ? यस. एनी डाउट? यस प्लीज. थर्ड वाले में गुड्स अंदर आएंगे. आ गए ना बेटा? क्या दिक्कत है? 3,000 ऐड किया हमने असेट में. Why not? Stock of goods. Why goods are not asset? Your business is purchasing goods. So when you purchased, it is your asset. When you are selling, you can show it as a sale. As of now, when you purchased on the date of purchase, is it your asset or not? It is purchased for resale, but when you resell, you can show it as an asset. अभी के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Have we shown expenses and losses and income and gain separately? तो हमें चांस है क्या परचेस और सेल बताने का? नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन रिस्ट्रिक्टेड है बताने के लिए. टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज और टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी. तो जो भी आप स्टॉक ऑफ गुड्स खरीद रहे या बेच रहे, उसका इंपैक्ट आपको कहां पे देना पड़ेगा? असेट में ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन नहीं बता रहे. तो बड़ी सिंपल बात है. तो ये असेट हुआ या नहीं? कोई डाउट है उसमें? कोई डाउट नहीं है, असेट ही हुआ. दैट इज हाउ द इंपैक्ट इज दिस वे अराउंड. Any doubt students? Is that very clear? Let's go for the second sum and you are going to solve it now. चलेगा? सॉल्व करते हैं आप? चलिए start solving. Let me give you the next sum there.